नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। अंबेडकर नगर में बोले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विकास की सोच बीजेपी सोच है, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। दिवाली पर दीपोत्सव मनाने जा रहे हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री का। श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजन होगा, सीएम ने यह साफ कर दिया। सीएम ने यह भी कहा कि पहले सरकारों के लिए परिवार ही विकास था, हमारे लिए प्रदेश ही परिवार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी यह बात कह चुके हैं कि हमारे लिए समाज ही परिवार है, हमारे लिए उत्तर प्रदेश की जनता ही परिवार है। पहले की सरकारें जब होती थी उनके लिए परिवार ही प्रदेश होता था, परिवार के बाहर दृष्टि ही नहीं थी। और हमारे लिए तो प्रदेश ही परिवार है और इसलिए ये 324 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दीपावली के पहले आप सबको उपहार स्वरूप प्रदान करने के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश के प्रभारी मंत्री जी, सांसद जी, जनपद के हमारे दोनों विधायक और सभी पदाधिकारी आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा होगा। पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। राजा तालाब स्थित मेहंदीगंज में यह कार्यक्रम होगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम स्थल का भी निरीक्षण किया है। दरअसल प्रधानमंत्री वाराणसी आ रहे हैं और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के लिए वाराणसी जाएंगे। जब भी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में दौरे पर आते हैं, मुख्यमंत्री खुद उसके पहले जाकर तैयारियों को भी देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले सुरक्षा तो चाक चौबंद होगी ही, लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री जिस कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, जिस खास तौर पर कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री उस जगह पर पहुंच रहे हैं, किसी भी जिले में पहुंचे, चाहे पिछले दिनों कौशाम्बी पहुंचे हो, 25 तारीख को सिद्धार्थनगर भी पहुंचने वाले हैं और 25 तारीख को ही वाराणसी भी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। तो उसके पहले मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया। पीएम मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर के दौरे पर भी रहेंगे। यहां प्रधानमंत्री मोदी सिद्धार्थनगर जिले के नवनिर्मित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे। साथ ही यूपी के देवरिया, एटा, फतेहपुर, गाजीपुर, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ समेत 8 जिलों में बने मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल लोकार्पण यहीं से करेंगे। पीएम मोदी सिद्धार्थनगर जिला कार्यालय पर एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभा स्थल पर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। विशाल पंडाल लगाकर करीब 50,000 कुर्सियां लगाई जा रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री की सभा में 2 लाख से ऊपर की भीड़ जुटने की संभावना है। बता दें कि प्रधानमंत्री जिला मुख्यालय पर माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2018 में की थी। करीब 26 एकड़ में 227 एकड़ की लागत से बने इस मेडिकल कॉलेज के बनने की शुरुआत 1 मार्च 2019 से हुई थी। सिद्धार्थनगर में 25 अक्टूबर को पीएम मोदी का दौरा है और उसके पहले तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर जिले में 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सिद्धार्थनगर जिले में बने मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री यहीं से अन्य 8 जनपदों में बने मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। अब मेरे पीछे देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंच बनकर तैयार है। यहीं से वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री का ये भी कहा जा रहा है कि वो जिले में 1 घंटा रहेंगे। हालांकि 10 बजे से 11 बजे तक प्रधानमंत्री के सिद्धार्थनगर जिले में रहने की बात कही जा रही है, लेकिन जो उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम वो अभी नहीं आया है। जो यहाँ प्रधानमंत्री की जनसभा को सुनने के लिए लोग आएंगे, उनके लिए व्यापक पैमाने पे प्रशासन ने तैयारियां कर रखी है। तो ये कहा जाए सिद्धार्थनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रथम आगमन है, जिसको लेकर सिद्धार्थनगर जिले की जनता बड़ा ही उत्साहित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर जिले में आ रहे। जनता उनसे ये उम्मीद लगाई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर जिले को एक बड़ी सौगात दे सकते हैं। चूंकि चुनावी माहौल चल रहा है, तो ऐसे में जनता की उम्मीदें प्रधानमंत्री से और बढ़ जाती। हालांकि ये देखने को
25 तारीख को ही देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर जिले को क्या सौगात देते हैं। सद्दाम खान, न्यूज़ 1 इंडिया, सिद्धार्थनगर। और लखनऊ से खबर है, जहां सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 4.5 साल में 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं, यह दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 14 साल में इतनी नौकरियां नहीं दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 14 साल में इतनी नौकरियां उत्तर प्रदेश में नहीं दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पहले योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हर तबके को नेतृत्व प्रतिनिधित्व दिया गया है। पहले नौकरियां देने में सरकारें भेदभाव करती थी, यानी मुख्यमंत्री ने पहले की सरकारों पर भी आरोप लगाए। जो देश का हितैषी होगा वही प्रदेश का भी हितैषी होगा, ये साफ कर दिया है मुख्यमंत्री ने। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है, इस बात का भी जिक्र किया। पिछली सरकार के कारनामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी और वर्तमान के साथ साथ भविष्य को भी सुरक्षित करने की ठोस कार्य योजना को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं तो पहले होता क्या था, कल हम लोगों ने सरकारी नौकरियों के कुछ कार्यक्रम और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किए। अलग अलग विभागों के आ रहे हैं, जारी हो रहे हैं, हर सप्ताह हो रहे हैं। मैंने पूछा विभाग से कि भाई कितने लोगों को अब तक हम सरकारी नौकरी दे दिए, तो पता लगा 4.5 वर्ष में 4.5 लाख से अधिक लोगों को हम सरकारी नौकरी दे चुके हैं। मैंने कहा इससे पहले, तो उन्होंने मुझे बताया कि 2004 से 2017 के बीच, यानी पहले 14 वर्ष में इतनी नौकरी नहीं मिल पाई थी। और जो नौकरी सरकारी आती भी थी तो कहीं भाई, कहीं भतीजा, कहीं चाचा, कहीं मामा, ये सब वसूली में लग जाते थे। योग्य व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी। भाइयों बहनों, आज ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आज तो मेरिट के आधार पर सारे कार्य हो रहे हैं। हर तबके को नेतृत्व मिला है, प्रतिनिधित्व दिया है, देने का प्रयास हो रहा है। और ये मान करके चलना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ और सबके विकास की बात कही है, तो कोई भी अपने को उपेक्षित महसूस नहीं करेगा। हर एक तबके को प्रतिनिधित्व मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आगे बढ़ने का पूरा अवसर प्राप्त होगा। आज आपने देखा होगा पंचायत चुनाव में, बोर्ड और आयोगों में अलग अलग तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। मैं यहां देख रहा था, पिछड़ा वर्ग आयोग में भी 2 सदस्य विश्वकर्मा समाज से जुड़े हुए हैं। ये अब संवैधानिक बॉडी बन चुकी है। अन्य तमाम आयोग, कोई किसी आयोग के चेयरमैन के रूप में, किसी बोर्ड के चेयरमैन के रूप में, किसी के वाइस चेयरमैन के रूप में, विश्वकर्मा समाज का भी कोई ना कोई सपूत वहां जाकर के नेतृत्व दे रहा है। कोई जिला पंचायत का अध्यक्ष, कोई ब्लॉक प्रमुख, कोई जिला पंचायत का सदस्य, कोई ग्राम प्रधान, कोई क्षेत्र पंचायत समिति का सदस्य बन करके अपना योगदान वहां के विकास में भी दे रहा है। आज वे आपके बीच में आए हैं, उनका मार्गदर्शन आप सबको प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, गांव गांव और घर घर जाइए, पूरे समाज को जागरूक करिए, बताइए कि कौन जो देश का हितैषी होगा वही प्रदेश का हितैषी होगा। याद रखना, रामद्रोही आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता। और पहचानने की आवश्यकता है, अपने पूर्वजों को स्मरण करने की आवश्यकता है, अपने आराध्य देवों का स्मरण करने की आवश्यकता है। उस कालखंड में रावण जैसा त्रिलोक विजयी पराक्रमी राक्षस का अंत करने के लिए बिना भय के, बिना संकोच के विश्वकर्मा जी के मानस पुत्रों ने समुद्र में सेतु बंध के निर्माण में अपना योगदान दिया। सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदल दिया है और अब ये स्टेशन अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाएगा। इसके पहले जिले का नाम फैजाबाद की जगह अयोध्या किया गया था। इसी तरह इलाहाबाद शहर का नाम प्रयागराज कर दिया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने के लिए सांसद लल्लू सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया था।
लखीमपुर खीरी में पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं थाने में पानी भर गया है तो कहीं कस्बे में पानी नजर आ रहा है। लोग बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से काफी परेशान हैं। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी की हैं। जहां नजर उठाइए वहां पानी ही पानी। दरअसल बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से 12 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ये थाना खीरी इलाके की नकहा चौकी है। लगता है यहाँ पानी ने नाकाबंदी ही कर दी है। 2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। अब जरा इस ट्रैक्टर ट्राली को देखिए। भरे पानी में चल रहा है ट्रैक्टर। ये तो हाल है कस्बे का। लोगों का चलना दूभर हो गया है। पानी भरने से लोग खासा परेशान हैं। वहीं बारिश से निजात मिली तो बनबसा बैराज से निकले लाखों क्यूसेक पानी ने लोगों की तकलीफें बढ़ा दी हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लखीमपुर खीरी से अवध जायसवाल की रिपोर्ट। मेरठ ईओडब्ल्यू एसपी स्वप्निल ममगई के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्टेट बैंक से 50 लाख रुपए का लोन स्वीकृत कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2004 और 2007 में फर्जी लोन मामले में थाना ब्रह्मपुरी में 26 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। ईओडब्ल्यू की टीम ने इस मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। फर्जी फॉर्म 16 के जरिए फर्जी वेतन स्लिप के आधार पर स्टेट बैंक के मैनेजर की मिलीभगत से आरोपी ने 50 लाख का लोन पास कराया था। झांसी में सहकारी समितियों और पीसीएफ पर कई दिनों से प्रतिदिन किसान लाइन लग जाती है और खाद नहीं मिलने से मायूस होकर घर वापस लौट जाते हैं। ये क्रम लगभग 4 दिन से बराबर चल रहा है, जिसको लेकर आज सैकड़ों किसानों ने आरोप लगाया कि प्रतिदिन खाद मिलने के पहले की खाद का स्टॉक खत्म होने का बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश बना हुआ है। मऊरानीपुर के गल्ला मंडी परिसर में मौजूद किसानों ने बताया कि दिन भर भूखे प्यासे लाइन में रहने के बाद भी हम लोगों को खाद नहीं मिल पा रही और दलालों और बिचौलियों के माध्यम से खाद की कालाबाजारी हो रही है। और बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक। राहुल, प्रियंका गांधी, अजय लल्लू समेत कई नेता मौजूद हैं। कांग्रेस के कई नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस काफी सक्रिय दिख रही है। खासतौर पर प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने के बाद से कांग्रेस और ज्यादा सक्रिय हो गई है। अब सीईसी की बैठक भी हो रही है, जिसमें तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कई बड़े चेहरे जुड़े हैं।